यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। बच्चे देखो, ये श्रीमत है ना, बाप क्यों कह रहा है बच्चे इस अवस्था में जाओ, ऐसे बाप क्यों समझा रहा है? सारी समझ की बात है बच्चों। देखो, जब तक बेघरपने में नहीं जाते तुम इस राह का सूत्र भूल रहे हो। कौन सा सूत्र? बेगर टू प्रिंस। ऐसे नहीं बच्चे साधारण टू प्रिंस, नहीं, बेगर टू प्रिंस, यही गायन है। और बेगर का अर्थ क्या है? जिसके पास अपना कुछ नहीं है उसे बेगर कहा जाता है। सब समझना पड़ेगा बच्चे। देखो, तुम साधारण रहे तो तुम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। या तो फिर मुरली से ये वचन हटा दो, बेगर टू प्रिंस, और उसको चेंज करो, साधारण टू प्रिंस। समझ है बच्चे? या तो तुम बनो या मुरली से ये महावाक्य हटा दो, दोनों में से एक बात करो। तुम्हें क्या ठीक लगता है बता दो। बेगर माना कंप्लीट बेगर, जिसके पास कुछ नहीं बचा है। समझ है बच्चे? जब तक सोचने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ बचा है तुम तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम उस तक ही रुक जाओगे जो तुम्हारा है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सब मेरा मेरा त्याग दो। ये मेरा माया है बच्चे, इसके त्याग के बिना वो अवस्था तक तुम नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। त्याग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर रूप से कुछ भी ना बचे जिस तरफ माया जाए। माया दूसरों की बातों में कभी नहीं जाती, ध्यान में रखना। दूसरा मरे या जिए, तुम्हारी माया उसमें कभी नहीं जाएगी। तुम्हारी माया तुम्हारे टूटे फूटे संसार की ओर ही भागेगी। इसलिए बाप कहता है देह सहित। समझना पड़ता है बच्चों इस बात को। जो तुम्हारा है वहां तक तुम रुक चुके हो, तुम्हारी यात्रा आगे नहीं बढ़ चुकी है। इसलिए लिस्ट निकालो बच्चे अपने जीवन में। बस ये भ्रम की, अपने लिए भ्रम की बातें दूसरों को ना सुनाओ कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं, ये घर भी बाबा का, ये धन भी बाबा का, ये परिवार भी बाबा का, यह देह भी बाबा की। बच्चे बाबा का बोल रहे हो ना, तो लगा दो उसके यज्ञ में, स्वाहा कर दो। पक्का करो किसका है, बाबा का है तो उसके यज्ञ में स्वाहा करो। और तुम्हारा है तो बच्चे इस यज्ञ में तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि तुम चल नहीं पाओगे। सूत्र ही है कि बेगर बनना ही पड़ेगा। बेगर इस दुनिया में किसी भी सन्यासी के पास कुछ बचता है तो बच्चे वो उस अवस्था में नहीं जाएगा। बच्चे वो उस अवस्था में नहीं जा सकता कोई भी सन्यासी जिसके पास अपनी रुद्राक्ष की एक माला भी है, एक मणका भी है ना किसी के पास रुद्राक्ष का। सन्यासी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं। और उसने कहा ये मेरा है, समाप्ति यात्रा। एक मणका, 1-2 रुपए का, 5-10 रुपए का एक मणका होगा। एक मणके ने उसका सन्यास समाप्त कर दिया। समझ है बच्चे? सन्यासी ये भी नहीं कह सकता ये गेरुआ वस्त्र मेरा है। नहीं बच्चे, सब परमात्मा का है। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। जो तुम्हारा है वहां तक तुम्हारी यात्रा रुक गई है, सीमित हो चुकी है बच्चे।
वहां तक तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेरा ही ऑब्स्टेकल है बच्चे तुम्हारी इस यात्रा के लिए। तुम ध्यान से चेक करो मेरा क्या है। स्थूल रूप से तुम्हारा कुछ है तो तुम वहां रुक गए, सूक्ष्म रूप से तुम्हारा कुछ है, तुमने कहा मेरा मन। बच्चे वो विनाशकारी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प ही उठाएगा, क्योंकि मन तुम्हारा है। तुमने कहा मेरी बुद्धि, बुद्धि भटकेगी ही भटकेगी निश्चित रूप से, क्योंकि तुम्हारी है, भगवान की थोड़ी है सही दिशा में लगने के लिए। मेरे संस्कार विपरीत इमर्ज होंगे ही होंगे। समझ की बात है बच्चे, जो तुम्हारा है तुम उसी से परेशान हो। इसलिए बाप कहता है किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। सारी समझ की बात है बच्चे। बेगर बने हो क्या, चेक करो अपने आप को। पूर्ण रूप से बेगर, बेगर के पास अपनी झोपड़ी भी नहीं होती, वो गवर्नमेंट के किसी जगह पर अपनी झोपड़ी लगा देता है और उसी में गुजारा करता है। बेगर इस समाज के हिसाब से लज्जा आएगी। सारी समझ की बात है बच्चे। इसलिए ऊंच अवस्था में कौन जाते हैं पता है बच्चों, ये पार्ट नहीं तुम्हारा, पर बाबा बताना चाहता है जो भिक्षा मांग कर अपना निर्वाह करते हैं उनकी अवस्था हमेशा ऊंची होती है। और उनकी कोई आसक्ति नहीं है कि किसी दरवाजे पर गए तो भिक्षा दे ही दे या ना दे। और फ्री में भिक्षा लेकर नहीं जाते हो, भिक्षा के बदले वो कृपा करते, आशीर्वाद देते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, बेगर बनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा मुझे एक संत दिखाओ जिसके पास अपना और उनका कुछ था खुद का। ऐसा कोई महंत दिखाओ, ऐसा कोई महात्मा दिखाओ, ऐसा कोई विश्व परिवर्तक पैगंबर दिखाओ जिनके पास उनका खुद का कुछ था। सारी समझ है। ब्रह्मा बाप के पास उनका खुद का कुछ बचा? देखो चेक करो बच्चे, फॉलो किसे करना है? ब्रह्मा बाप को ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे सूत्र ही ऐसा है। शायद दुनिया तुम्हें कहे कि यहाँ तुम्हें क्या क्या सिखाया जाता है, सब लगाओ, बेगर बन जाओ, ऐसा ज्ञान थोड़ी ही होता है। ये उनकी मान्यता है। तुझे किसकी मान्यता से चलना है ये तू देख, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मेरा ज्ञान बता रहा हूँ। सारी समझ की बात है। और उनको बता दो ऐसा कहाँ लिखा है कि अपना धन सारा परिवार में लगाओ, सारे परिवार के सदस्यों के पीछे खर्च करो। किसने लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि देना ही चाहिए? ऐसे बड़े बड़े राजाएं होके गए जिनके बच्चे पात्र नहीं थे, इसलिए राज्य से किसी और को अडॉप्ट कर दिया, उनको राज्य अधिकारी बना दिया। तू बना सकता है? तेरे बच्चे अगर पात्र नहीं, तेरा घर बार संसार नौकरी धंधा संभालने के लिए बाजू वाले को अपनी सारी जायदाद दे सकता है जिसका बच्चा पात्र है हिम्मत? अभी के राजाओं ने ये किया हुआ है, राज्य में से किसी को अडॉप्ट किया है। तू कर सकता है? देख, विचार कर अपने से। बच्चे बेगर बनना ही पड़ता है। और मैंने उस दिन भी कहा ना, तेरी कोई भी वस्तु पदार्थ, धन, घर, गाड़ी, बंगला, अगर तेरे परिवार ने, बच्चों ने गलत काम में यूज किया, आधे से ज्यादा तेरे माथे पर, तू भी बराबर का हिस्सेदार बन जाएगा। सारी समझ है बच्चे। और पूछो दुनिया में किसी को भी, किसी नास्तिक को भी पूछना कि अगर हमारे परिवार के सदस्यों ने हमने कमाई हुई धन को, मेहनत को, व्यवस्था को दुरुपयोग किया तो क्या हम पर पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? वो नास्तिक भी कहेगा हाँ जी चढ़ेगा। सिंपल बात है। इसलिए बच्चे बाप क्या कहता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। है ऐसी अवस्था? परिवार से मोह निकला है, संकल्प नहीं कट कर रहे, परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़े स्थिर रह सकते हो?
चेक करो। अगर नहीं रह सकते तो बच्चे तुम अपने आप को फंसा रहे हो और बाप को ठगने की चेष्टा कर रहे हो। बाप कभी ठगा नहीं जाएगा, पर चेष्टा कर रहे हो, महंगा जाएगा। ध्यान से चेक कर, अभी भी मोह बचा है या निकल गया है। थोड़ा बहुत बात अलग है, पर रोए धोए चिल्लाए जोर जोर से स्ट्रेस में जाए, परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़े, तो फिर ज्ञान कहाँ का लिया कि सभी आत्मा है, हर किसी का अपना पार्ट है। चली गई भाई अपना पार्ट बजाने के लिए अगला आत्मा। तूने क्यों पकड़ के रखी है बुद्धि में? तेरे मर्जी के लिए रुकेगी नहीं वो। तू रुक सकता है किसी के लिए? बोल, तेरा जब टाइम आएगा तुझ में रुकने की ताकत है क्या? नहीं ना, जाना तो पड़ेगा बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। पर जमा क्या किया है? कितना मुक्त हुआ है? क्या तूने तेरे परमात्मा को इकट्ठा किया है तेरे पास, या अभी भी लौकिक कौड़िया इकट्ठा कर रहा है और उसी में जान अटकी है? तू जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहता है, क्या उसमें तेरी बुद्धि अटकी है? बाप में या वस्तु पदार्थ में अटकी है जो विनाशी है? तेरे बात कोई इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करते करते खलास हो जाएगा और कचरे में फेंक देगा। ऐसे वस्तु में तो कहीं जान नहीं अटकी है। बच्चे ध्यान में रखना, सतयुग के महल भी टूट गए, फूट गए, समंदर के नीचे चले गए। तेरा घर 2 कौड़ी का है, टूटना फूटना निश्चित है। सतयुग के महल नहीं बच पाए देवताओं के, तेरा घर क्या बचेगा? सतयुग के पुष्पक विमान भी खलास हुए, तेरी गाड़ियां क्या बचेंगी? बच्चे क्या बचाना चाहता है? सतयुग में विराट अमीरी थी, सारी समाप्त हो गई, खलास हो गई। तेरा बैंक बैलेंस 2 कौड़ी का नहीं, वो भी खलास हो जाएगा। ध्यान में रखना, बस होश में रहना। देवताओं का गया है, तू तो मनुष्य तन में बैठा है। ध्यान में रखना इस बात को, सदा सजग रहना कि जो तू देख रहा है ये भी सब, इवन ये स्टेज, ये कुर्सी, सब जाना है, एवरीथिंग। मैंने जो देह भी ली है ये भी जाएगी, खाक हो जाएगी, तेरी भी जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। ये बस साधन है जिनसे सेवा हो रही है, एक समय पर सब समाप्त हो जाएगा। नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। पर तू कहाँ जान अटका है बैठा है? वहाँ जान अटका जहाँ अविनाशी प्राप्ति है, वो है तेरा पिता निराकार। निराकार में जान अटका बच्चे, साकार में किसी भी वस्तु पदार्थ में जान ना अटका, गड़बड़ हो जाएगी। सारी समझ की बात है बच्चों। चेक करो बुद्धि कहाँ अटकी है। आज भी अगर आपको लौकिक परिवार से कॉल आए, आपका घर टूट गया, फूट गया, खलास हो गया, शांत बैठ पाओगे? संकल्प निकट कर रहे हैं। वहाँ से भी थोड़ी पहले परीक्षा ली, आपकी ये वस्तु फूट गई घर की, वो खिड़की टूट गई, संकल्प निकट कर रहे हैं। ये टेबल टूटा, वो सोफा बेड टूटा, फ्रिज खलास हो गया, शांत रह सकते हो या हर बार जान उछलेगी? चेक करना बच्चे अपने आप, बुद्धि को हटाओ। बाप कह रहा है ना, आसक्ति ना रहे, किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। किसी भी चीज में आसक्ति रही बच्चे, तेरी गति उसी दिशा में। जहाँ तेरी बुद्धि अटकी है बच्चे, गति वही होगी तेरी, चिंता ना कर, उसी दिशा में चला जाएगा तू। तुझे खबर भी नहीं है, फिर पछताएगा ये क्या हो गया। इसलिए बच्चे आसक्ति नहीं रख, किसी भी रूप से आसक्ति नहीं रख। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। बच्चे कभी कभी आप नोट्स निकालते हो, बहुत अच्छी बात, ये भी कचरे में जाएंगे, खाक हो जाएंगे। निकालो, ये बैच पहना है, ये भी खाक होगा, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या संभालना चाहता है? जिस ट्रांसलेट के साथ योग करता है वो भी खाक हो जाएगी। क्या बचाना क्या चाहता है? इस साकार सृष्टि में कहीं पर भी बुद्धि को ना अटका, सब जाने वाला है। ध्यान में रखना, सब कुछ या कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी। फिर बाबा का दिया हुआ साकार कुछ हो या तेरा अपना खुद का साकार कुछ हो,
सब जाएगा, बस साथी सहयोगी है सेवाओं के, सारी वस्तुएं पदार्थ स्थान और कुछ नहीं बच्चे, सब जाएगा। जिन कुर्सियों पर बैठा है ये भी मिट्टी बन जाएगी, ये स्टेज, ये कुर्सी, यहाँ के साउंड सिस्टम, कैमरा, सब खाक होना है, थोड़ी रहेगा। ये थोड़ी अविनाशी है, ये कोई सतयुग में लेके जाएंगे क्या भाई? सबसे बुद्धि हटाओ, ये लैपटॉप, ये वो सब जाएगा भाई, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जरा होश में आ, होश में आ। तू जरा आज लिस्ट बना, क्या क्या जाएगा और क्या क्या बचेगा। तू अपनी लिस्ट बना, तेरे पास क्या क्या है तो क्या क्या जाएगा और उसमें से क्या क्या बचेगा। तुझे खबर भी तो हो, कागज पे बना लिखकर, तुझे पता भी चले क्या जाएगा क्या रहेगा। तो तू ये भी बात कर अपने आप से, तो बुद्धि कहाँ लगानी है? जाएगा उसमें लगानी है, या जो बचेगा, बचने वाला तो तू सिर्फ एक आत्मा है। तेरे विचार भी नहीं बचेंगे बच्चे। अभी जो तेरे विचार है बहुत सुंदर, ये ऐसे करे तो, वैसे करे तो, यहाँ ऐसे वहाँ वैसे, ये तो सतयुग में जाएंगे नहीं। न परम धाम में कोई विचार जाता है, विचार भी नहीं बचेगा। तेरे विजन ऐसे हो वैसे हो, ये वो हो, विजन भी खलास होंगे। ये विजन तो अभी के है, तेरे संस्कार अभी के, वो भी तो नहीं जाएंगे परम धाम में, न वो जाएंगे सतयुग में, क्योंकि सतयुग के संस्कार अलग है। कुछ नहीं जाएगा बच्चे। 7 चक्रों को लेकर परेशान है, कुंडलिनी जागृति को लेकर परेशान है। कुंडलिनी सतयुग में जाएगी क्या भाई? सतयुग में होती है? कहाँ होती है? समझ की बात है भाई। 7 चक्र, ये चक्र ऐसे एक्टिवेट करूँ या वो चक्र ऐसे एक्टिवेट करूँ, ये 5 कोश, अनेक सूक्ष्म नाड़ियाँ, ये सारा धंधा सतयुग में होता है क्या? और परम धाम में होता है क्या ये सारा धंधा? कहाँ इनके पीछे पड़ा है? कोई कहता है मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, कोई कहता है आपका ऑरा छोटा है। मेरे ऑरा में पर्पल लाइट है, वायलेट, सहस्त्रार चक्र की, कोई कहता है आज्ञा चक्र की। ऑरा सतयुग में जाएगा तेरा भाई, क्या परम धाम में जाएगा? बचेगी सिर्फ आत्मा, निराकार सितारा, और कुछ नहीं जाएगा परम धाम। और सतयुग में जब वो सितारा आएगा, नए सिर पार्ट लेकर आएगा। कहाँ का ऑरा, कहाँ के चक्र, कहाँ की नाड़ियाँ, कहाँ के कोश, क्या पकड़ के बैठा है तो? आत्मिक स्थिति पकड़, बाप को याद कर, बाकी सारी बातें छोड़। हर कोई बस ह्यूमन शरीर को लेकर ही रिसर्च कर रहा है, हर कोई। कहते ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ये, हार्ट की फ्रीक्वेंसी वो। तुम सिर्फ शरीर में ही अटकोगे, शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इससे सिद्ध होता है तुम सतयुग वाले नहीं हो। सतयुग वाला सिर्फ आत्मचिंतन करता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन और कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मचिंतन और परमात्म याद। यह है सतयुगी आत्मा है। तुम कौन सी हो चेक करो बच्चे, आसक्ति कहाँ है चेक करो। ह्यूमन शरीर के बारे में भाई ज़्यादा सोचो नहीं। फिर उस ह्यूमन शरीर में सूक्ष्म शरीर भी आता है, 7 चक्र भी आते हैं, 3 मुख्य नाड़ियाँ, बाकी नाड़ियाँ, कोश भी आते हैं। करोगे क्या इन सब का? इनका कोई संबंध भी नहीं है बच्चे आत्मिक स्थिति से। भल बाप ने ज्ञान दिया है कहाँ से क्या होता है, पर इसमें जाओ नहीं। तुम्हें विस्तार बताया है, आत्मा से ही सब चलता है। सारी समझ की बात है बच्चों। चिंतन करो, आत्मिक स्थिति ठीक है तो सब अपने आप ठीक रहेगा। बाकी आत्मिक स्थिति ठीक नहीं है तो सब बिगड़ा हुआ ही रहेगा, सब कुछ। समझ है बच्चों? पूर्ण रूप से बेघर बनो। किसी भी चीज में किसी भी प्रकार से आसक्ति ना रहे, किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की। सारी समझ है बच्चे। चिंतन कर, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि भी मेरी नहीं, संस्कार भी मेरे नहीं, सब बाप का। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। है ऐसी अवस्था?
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो। बन सकते हो? या आज भी चिंता चलती है? घर परिवार में चलते, घर का राशन पानी कम हो गया, खत्म हो गया, चिंता लगती है। अरे भाई, पर आत्मा के गुण शक्तियों का राशन पानी लंबे समय से कम हुआ है, उसकी चिंता नहीं लगी कभी तुम्हें? जिस राशन पानी से अब तक तुम्हें राशन पानी मिलता आया है, आत्मा की गुण शक्तियाँ, उनको भरो, उनको सोचो। सारी समझ है बच्चे, बड़ा सोचो जरा। अमीर हो ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है ना, ध्यान में रखना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी भी अन्न, वस्त्र, घर, धन, इसके बारे में नहीं सोचते, कभी नहीं। वो सोचना जानवरों का काम है, बस इसके बारे में। अन्न, वस्त्र, व्यवस्था, घर, गाड़ी, धन, ये जानवरों का काम है, इसके बारे में सोचना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बस अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं, अपनी स्थिति, अपनी स्टेट, बाकी नहीं सोचते हो। क्योंकि वो जानते हैं अपनी स्टेट ठीक है तो आसमान से भी सारी व्यवस्था हो जाएगी, हमें व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। पर जिन्हें अपनी स्टेट ठीक रखना नहीं आता, वो बाहर व्यवस्था देखेंगे, ये ठीक रखे, वो ठीक रखे, ऐसा करे, वैसा करे, ऐसी बात है। समझदार बन बच्चे, उसको ठीक रख, जहाँ से सब ठीक रहता है उसको ठीक रख। तो छोटी छोटी बातों को ठीक करने के पीछे लगा है, पर पहले मुख्य को ठीक कर। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी होकर चलो बच्चे। आसक्ति नहीं रखो किसी भी रूप से। आसक्ति बेहद नुकसान कारक है, बेहद। बच्चे, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, तुम्हारी आसक्ति जहाँ रहेगी वहाँ तुम्हारा जन्म होगा वापस से। परमात्मा में जिसकी आसक्ति है वो मुक्त हो जाता है, और बाकी संसार में जिनकी आसक्ति है वो संसार में बंधायमान हो जाते हैं, बंधे जाते हैं, अटक जाते हैं। बच्चे, तुम्हें नहीं पता, फंस जाओगे बेहद। जब परमात्मा नहीं था तब अगर आसक्ति है और शरीर छोड़ दिया तो एक जन्म के लिए फंस जाते हो, और जब परमात्मा मिला है और आसक्ति रखी, अनेक जन्मों के लिए फंस जाओगे उसी बात में। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा मटका ले लो बच्चे, पानी का मटका। उस पानी के मटके में अगर आसक्ति है ना, मटके में, शरीर छोड़ते समय भी बुद्धि उसी में अटकी है, बच्चे अनेक जन्म तुम्हारे कुम्हार के घर में होंगे। बनाओ जितने चाहे मटके, अनेक जन्म, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने जन्म होंगे। तुम लिख के ले लेना मुझसे, जहाँ आसक्ति होगी वहाँ तुम्हारी गति होगी। आसक्ति और गति समान है, इसलिए अपनी आसक्ति को चेक करो। आसक्ति देखो बच्चे, आसक्ति कहाँ पर है, सारी समझ की बातें हैं। परमात्मा में अगर आसक्ति है मुक्त हो जाओगे, वरना फंस जाओगे। संभल कर रहना। मैं तो बस ज्ञान देने आया हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहाँ चाहे आसक्ति लगाओ, गति पाओ या दुर्गति पाओ, फायदा हो या नुकसान हो, सुख मिले या दुख मिले, तुम्हें ही मिलना है। मेरा तो कुछ जाएगा नहीं इसमें, मेरा कोई संबंध भी नहीं। आपने देखा है बाप को, कितने बच्चे आए कितने गए, बच्चों में भी बाप की आसक्ति नहीं, बिल्कुल। आए या ना आए, रहे या ना रहे, रहे ठहरे या जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों में ही आसक्ति नहीं तो बाकी संसार की बात छोड़ दो। सारी समझ की बात है बच्चों, सारी की सारी। आसक्ति कहीं नहीं रखनी है, इसलिए पहले बैठकर आसक्ति को चेक करो। आसक्ति तुम्हारे साथ शक्ति करेगी, शक्ति माना जबरदस्ती, और तुम्हें शक्तिहीन बना देगी, तुम्हें बार बार उस दिशा में खींचेगी आसक्ति। संभल कर रहना बच्चे।
तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ चलते दबा दोगे, पर दबाने से वो जाएगी नहीं, अंत समय में वो आएगी। और भल तुम मेरे साथ चले लंबा समय, पर दुर्गति ही पाओगे, क्योंकि आसक्ति रही। पूर्ण रूप से शून्य बनना पड़ेगा बच्चों, और कोई उपाय नहीं। गृहस्थ व्यवहार वालों की तो मैं बात ही क्या कहूँ। आसक्ति के लिए उनके सामने सब कुछ है। इसलिए जब दूसरे के घर में जाते हैं ना, उसके घर में कितने भी लड़ाई झगड़े होने वाले हो, रोज होते हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, कितनी भी समस्याएं हो, पर दूसरे के घर में जाते ही बहुत अच्छा लगता है। वाइब्रेशंस कितने भी निगेटिव हो, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति नहीं है वहाँ उसके घर में, किसी पदार्थ में, वस्तु में, व्यक्ति में, उसके परिवार में। तुम आसक्ति के धागे तोड़े कि तुम्हें मुक्ति महसूस होती है, और वापस अपने घर में आए, सबसे धागे जुड़े हैं। ये कुर्सी लाई, वो टेबल लाया, ये लाया, वो लाया, जान उसी में अटकती है। पूरी पूरी सारी समझ है। देखना है, किसी के घर में जाओ, वो कहेगा मेरी कोई आसक्ति नहीं, पानी पीने के लिए गिलास लो और हाथ से बस छोड़ दो। देखना उसकी स्थिति, गिलास टूटने के बाद नया ला के दे देना उसको, चाहे तो। करने की बात नहीं, मैं श्रीमत नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जान निकल जाती है, गिलास टूट जाता है तो। कांच का छोड़, स्टील का ग्लास भी गिर जाता है, जान ऊपर नीचे होती है उसकी, कहीं खड्डा वड्डा तो नहीं आया उसको। समझ है बच्चे, यही आसक्ति है, यही समस्या है। फिर ऐसे बच्चे शरीर छोड़ने के बाद उनके साथ सारा सामान वहाँ रखना पड़ता है, शमशान भूमि में छोड़ के आना पड़ता है, या उनकी आसक्ति जिन बातों में थी वो किसी न किसी को देना पड़ता है। नहीं दिया ना तो वो उसी घर में भटकते हैं, उस वस्तु के पीछे आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि जान अटकी है। तो तेरे परिवार ने क्या किया? तुझे घर से बाहर निकालने के लिए तेरी प्रिय वस्तुएं, चीजें किसी को दे दिया। अभी भटक जा, भटकना है, क्योंकि तेरी वस्तुएं गई किसी के घर में, और एक घर में नहीं देंगे, अनेक घर में देंगे, ताकि तू वही भटकता रहे, इस घर में दोबारा ना। यह है तेरे परिवार का तुझे से प्यार। समझ है बच्चे, सारी समझ की बातें तुझे खबर भी नहीं है। इसलिए बच्चे जान निकाल वहां से, मिट्टी में जान अटकी है पूरी पूरी। कभी आपने किसी का दसवा देखा होगा, कौवा आके भोजन नहीं स्वीकार करता, फिर कोई उठ के कहता है अरे इनकी ये वस्तु कहीं रह गई है, फिर वो वहाँ जाके रखते हैं, फिर कौवा भोजन को खा लेता है। जान अटकी थी उस वस्तु में। सारी समझ है बच्चे, दुर्गति निश्चित होती है बच्चे इस बात से। इसलिए जान इस जहान में कहीं ना अटके, कहीं भी। समझ की बात है बच्चों, ध्यान में रखना। इस राह पर चलते किसी ने शरीर छोड़ा और तुम्हारी आंखों में उनके लिए पानी आया, तुम दुखी हो गए, मुबारक हो। दुखी हुए ना उनके लिए, एक जन्म उनके साथ दुख में तुम्हें मिल गया, मुबारक हो, मजा करो। दुख वाला जन्म उनके साथ, एक बार रोए किसी के लिए, एक जन्म। बच्चे यात्रा कड़ी है, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें। तुम जिनके लिए परेशान होते हो, दुखी होते हो, उनके साथ एक जन्म तुम्हारा बीतेगा, और भगवान उससे बेहतर देना चाहता है, पर तुम हो जो जान अटकाए बैठे हो। सारी समझ है। और बच्चों ध्यान में रखना, इस संसार में जिनकी जान अटकी है उनको वो संसार नहीं मिल पाएगा, वो पात्र नहीं है उस सतयुगी संसार के लिए, क्योंकि वो कलयुग में जान अटकाए बैठे हैं। बाप इतना साफ कह रहा है, यहाँ से 2 कौड़ी से अपनी बुद्धि को हटा, वहाँ मैं तुझे महल देता हूँ, पुष्पक विमान देता हूँ,
अपार धन देता हूँ, पर राजी ही नहीं बच्चा। यहाँ से बुद्धि हटाने के लिए यही बुद्धि अटकी है। यहाँ के कलियुगी संबंधों से बुद्धि हटा, वहाँ मैं तुझे दैवी संबंध देता हूँ, बहुत सुंदर, जो तेरे सुख की चाहना करेंगे सदा कि तुझे कैसा सुख मिले। अभी तू कैसे दुखी हो जाए, तू कैसे परेशान हो जाए, यही बात चलती रहती है उनके मन में। तेरी उन्नति ना हो, तू आगे ना बढ़े, फिर भी तेरी माया की जान वही अटकी है। सब समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से, अपनी अवस्था को देख, विचार कर, कहाँ जान अटकाए बैठा है, किसके लिए रुका है। जिसके लिए रुका है ना तू, जो परिवार कहता है तुझे समर्पित ना हो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कहना उनको जिस दिन मैं जाऊँगा, शरीर छोड़ूंगा, मेरे साथ चलोगे? पूछो उनको, क्या कहते देखो। ऐसे कैसे आपके साथ चलेंगे? उनको वचन देना, अगर नहीं चले तो मैं भूत बनकर आऊँगा और आपको परेशान करूँगा। बोलो क्या करना है? कहेंगे नहीं नहीं, जहाँ जाना है जाओ। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ध्यान में रखना। हर किसी को बस तुमसे स्वार्थ पूरा करवाना है उनका। कहो ना उनको, जब मैं जाऊंगा मेरे साथ चलना, शरीर छोड़ना तुम भी। कोई राजी नहीं होगा, कोई राजी नहीं। समझ की बात है बच्चे, सब बस स्वार्थ के साथी है। निस्वार्थता और प्यार तुम्हें लगता है वो दिखावा है, प्यार है ही नहीं बच्चे, है ही नहीं। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। ऐसे ही बोल दिया ना आपने, संकल्प नहीं कट कर रहे, कि हम किसी ज्योतिषी के पास गए थे, बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा है आपकी आयु बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, पर अगर आपके फलाने संबंधी की आयु आपको दी जाए तो आप बचोगे। और कहना उन्हें, वो ज्योतिषी कह रहे कि ऐसा ऐसा होम हवन करे, यज्ञ करे तो आयु ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप चलोगे मेरे साथ? आयु ट्रांसफ़र करनी है। कोई नहीं आएगा, कहते हो प्यार करते हैं, कोई नहीं आएगा बच्चे। और बाप है जो लंबी आयु देने आया है, विराट धन देने आया है, स्वस्थ तन देने आया है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एवरीथिंग सब देने आया है, पर तुझे खबर नहीं, तेरी जान अटकी है वहाँ पे। सारी समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी। समझदार बन, चिंतन कर और होश में आ अपने लिए। बच्चे ध्यान में रखना, मैं भी तुझे कुछ नहीं दूंगा, मेरा संबंध ही नहीं इस दुनिया से। तू अपने से ले, मैं देने आया हूँ, लेना तेरा काम है। वो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी मुझसे ही मांगते हैं देवी देवताओं के रूप में। तुझे क्या देंगे वो? अभी मैं मिलाऊँ, तुझे लेना है, मैं दूंगा नहीं, लेना तुझे है, मर्जी तेरी। देख बच्चे, आसक्ति निकली है क्या? आध्यात्मिक यात्रा उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन आसक्ति संसार में से समाप्त होती है। जब तक आसक्ति है, तुम कोई सत्संग कर रहे हो, तुम्हारी कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं। उसे तुम गलती से भी यात्रा नहीं कहना। और बच्चे ध्यान में रखना, लास्ट टाइम भी कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ आसक्ति है वही तुम्हारा सारा ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का बल और फल भी जा रहा है। मर्जी तुम्हारी, जो करना है करो। जब तक आसक्ति है, नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है। तुम क्यों कमा रहे हो? सब वहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति में सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता बच्चे, कुछ भी नहीं। और बाहर कहीं नहीं, अपने देह में आसक्ति है तो ये सारा बल और फल देह को स्वस्थ रखने में लग रहा है, समाप्त बात। देह में नहीं, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों में आसक्ति है तो वहाँ जा रहा है। बच्चे आसक्ति अपने में भी नहीं रखनी है सितारा, बस एक बाप
तो बाप के पास सब जमा होगा, सब कुछ जमा होगा बच्चे। तू क्यों खर्च कर रहा है व्यर्थ में? तेरा सब जा रहा है। ध्यान से चेक कर बच्चे, सब कुछ संभल कर रहे ना। और गहरी बात, ड्रामा की बात याद आई इसलिए बता रहे, मज़ेदार बात है, सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि काश ऐसी बात पहले पता चली होती, हम और पुरुषार्थ करते इस चीज़ का। कौन सी चीज़? अपने परिवार को और प्यार करते, आसक्ति और रखते। अगर ऐसी बात पहले पता चली होती तो पता है क्या, जिनके लिए तुम्हारी आंखों में देहाभिमानवश एक बार भी आंसू आते हैं, मैंने बताया ना उनके साथ तुम पाठ बजाते हो। अभी बता रहा हूँ किस रूप में, उनके नौकर के रूप में, ध्यान में रखना। फिर वो तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो, आत्मा है वो, और आत्मा नहीं तो एनर्जी है, मनुष्य है, पर उनके नौकर के रूप में तुम पाठ बजाओगे, जिनके लिए आंखों में पानी आएगा। चॉइस तुम्हारी है, और बढ़ा आसक्ति और बढ़ा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बन और नौकर, मुझे भी नौकर चाकर चाहिए। समझ है बच्चे, एक जन्म नौकर का, दास दासी, नौकर चाकर का तुम्हें मिलेगा उनके जीवन में, और उन्हें कोई पड़ी नहीं कि तुम वही हो, उनके परिवार के सदस्य जो उनसे बहुत प्यार करते थे। उनको कोई फिक्र नहीं, उन्हें नौकर मिलने से मतलब है, उनकी घर की व्यवस्था होने से मतलब है। समझ की बात है बच्चों, सारी की सारी। किसी के घर में नौकर चाकर होंगे ना कभी, ध्यान में रखना, वो कभी किसी जन्म में आपके लिए रोए थे, आपके परिवार के सदस्य में आकर, परिवार के सदस्य के रूप में आपके किसी जन्म में उन्होंने पाठ बजाया है और आपके लिए दुखी हुए थे, इसलिए अब जाके आपके घर में नौकर बने। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो। इसलिए नौकर से बहुत प्यार होता है। देखो, वो प्यार इस जन्म का नहीं, पुराना है। ऐसे थोड़ी नौकर से प्यार होता है, दास दासी से प्यार होता है। प्यार मानो उनकी केयर करते, संभाल करते, ध्यान रखते। वो जिस्मानी प्यार की बात नहीं, वो ध्यान रखना ही बताता है ये पिछले जन्म का, पुराने जन्म का रिश्ता है। इसलिए आपकी बुद्धि उनमें ज़्यादा अटकी है। इसलिए आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। किसी घर में नौकर है ना, तो उस मालिक की बुद्धि अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा नौकर में अटकी हुई होती है, क्योंकि वो संबंध नज़दीक का था, जो यहाँ नौकर के रूप में परिवर्तित हुआ है। आपको नौकर बनना है, आ जाओ भाई, रो, चिल्लाओ, आसक्ति रखो, दुखी हो जाओ उनके लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो सब चाहिए। समझ की बात है, सारी सारी। चिंतन कर बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा, किस गति में जाएगा। आसक्ति रखी कि गया, बात समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त। सारी समझ की बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसी अवस्था बनी है। आज निकालो लिस्ट, देखो तुम्हारा क्या और तुम्हारा क्या नहीं है, चेक करो अपने से। ऐसा बेघर बन जाओ, बेघर बन सकते हो, चेक करो। और किसी ने कहा हाँ जी बेघर बनने के लिए तैयार है। बच्चे, अगर तुम्हें पीछे से आवाज़ दी, ए भिखारी की औलाद इधर आ, हाँ जी बोलिए ना, कर सकते हो। ए भिखारी इधर आ, हाँ जी बोलिए ना, कर सकते हो। है मत, या ईगो हर्ट होगा। ऐसे कैसे भिखारी बोल दिया मुझे, ऐसे कैसे भिखारी की औलाद बोल दिया। समझ है बच्चे, दिखावे का ज्ञान किसे दिखा रहा। बाप बैठा है, अंदर बाहर साफ रहो, वरना बच्चे ड्रामा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे,
परेशान हो जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो बता दिया, बेघर बनना है, आसक्ति किसी में भी ना रहे, तेरी मर्जी। किसी के लिए दुखी नहीं होना है इस संसार में। होना ही है तो अपने लिए दुखी हो जाओ। अपनी स्थिति में क्यों नहीं आ पा रहे, इसके लिए दुखी हो जाओ। मैंने कहा ना, बाप को याद क्यों नहीं कर पा रहे, इसके लिए दुखी हो जाओ। बाकी किसके लिए दुखी होना, समझ की बात है बच्चे, सारी। क्योंकि यहाँ तुझे कोई प्यार नहीं करता बच्चे। बाकी तो तेरा सारा भ्रम है। तुझे लगता है प्यार करते, सारा भ्रम है। भ्रम से जरा बाहर आ, समझ की बात है, चिंतन कर। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। बच्चे, पुरुषार्थ की मंजिल क्या है? आप मरे, मर गई दुनिया। है ऐसी अवस्था या अभी भी दुनिया जिंदा है तुम्हारी? संबंधों में, बंधन में, परेशानियों में? क्या लगता है तुम्हें? तुम जिंदा होंगे तो तुम्हारी दुनिया जिंदा होगी। तुम ही जिंदा नहीं है तो दुनिया कहाँ से जिंदा हो सकती है? सारी समझ की बात है बच्चे। तुम हो इसलिए दुनिया है। जैसे रात को सो जाते हो ना, दुनिया समाप्त होती है। संकल्प नहीं कट कर रहे, रात को सो गए, अचानक से शरीर छूट गया, वतन में चले गए, कुछ लगेगा नया? क्योंकि दुनिया मरी हुई थी उस समय तुम्हारे लिए। सबसे भाग्यवान वही है जो नींद में, सजगता में, योग निद्रा में शरीर त्याग देता है। क्योंकि आंखें भी बंद है संसार देखने के लिए। सारी समझ है बच्चे। योगी आंखें बंद करके समाधि अवस्था में उस योग निद्रा में शरीर त्याग देते हैं। क्योंकि उन्हें आंखों से संसार नहीं देखना है, कानों से नहीं सुनना है। इसलिए शरीर जीवित होते हुए समाधि ले लेते, नीचे बैठ जाते हैं और ध्यान में रहते हैं, शरीर त्याग देते हैं। क्योंकि संसार को सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, संसार की बात भी नहीं करना है, और मुझे जाना है ऊपर परमात्मा के पास। बच्चे, आप मर गए दुनिया, हुई है ऐसी अवस्था। देखो जरा, चिंतन करो, या आप जिंदा हो। सब समझ की बात है बच्चे। जिंदा हो तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम भटकते रहोगे। बच्चों, ध्यान में रखना एक बात, ऐसे नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे घर गृहस्थ में रहते हो, अंत समय आया तुम्हारा मोह निकल जाएगा। नहीं बच्चे, सन्यासियों को 12-12 साल लगे अपने संसार की विस्मृति लाने के लिए, उस विस्मृति में जाने के लिए कि मेरा कोई संसार नहीं है। इतने लंबे समय तक उनको चलना पड़ा, 12 साल। तुम्हारी अगर संसार त्यागने की इच्छा दृढ़ है तो बच्चे 4 मास से 8 मास से कम 1 साल तक लग सकता है। 12 मास कम से कम। बिल्कुल तुम्हें वो तुम्हारा लौकिक स्थान, घर कुछ भी याद ना आए। याद आया, स्मृति उतनी तेज होती वापिस। इसलिए बाप कहता है, बीती सो बिंदी। उसकी मन में भी चर्चा नहीं लाओ लौकिक की, क्योंकि स्मृति सेम तेज होती है। जैसे तुम लौकिक स्थान पर गए, विजिट करके आए, और स्मृति जितनी तरोताज़ा होती है उतनी बुद्धि से याद करने के बाद तरोताज़ा होती है पूर्ण रूप से। 4 मास अपने
सब लौकिक से दूर रहने के बाद ब्रेन, दिमाग धीरे धीरे विस्मृति में जाता है। पहले स्थूल रूप में दूर रहना पड़ता है, फिर अगले 4 मास में सूक्ष्म रूप में विस्मृति आती जाती है। लास्ट 4 मास में बची कुची विस्मृति आती है और 1 साल के बाद तुम नए बन जाते हो। जैसे तुम्हें लगता है जो बाप का वही तुम्हारा। 1 साल लगता है, कम से कम 1 साल, तब बच्चे आनंद आएगा, अपने में आ पाओगे। 1 साल तक त्यागो, फिर बच्चे विस्मृति होती जाएगी पूर्ण रूप से। किसी भी बात की विस्मृति होने के लिए 1 साल लगता है, ध्यान में रखना, वो साइकिल है। 1 साल के बाद विस्मृति में जाओगे। देखो, विचार करो क्या है तुम्हारे पास। आप मर गई दुनिया, कुछ बचेगा? सब जगह की जगह पर रहेगा, तुम नहीं रहोगे भोगने के लिए। इसलिए जान अटका के मत बैठो। आज जिस स्थान पर तुम्हारा घर है शायद वहाँ किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, या कुछ और जंगल होगा, खेती बाड़ी होगी। तुमने जो घर बनाया आज तुम्हें मिला है, तुम्हारे जाने के बाद किसी और का होगा, तुम्हारा थोड़ी रहेगा। या कुछ होल्ड करने के लिए आए हो क्या? तुम्हारे पास तुम्हारा तन नहीं रहेगा तो तुम स्थान क्या रखोगे? समझ की बात है बच्चों। सारी कितनी भी अच्छी आत्मा हो, शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में भी आए और कहे मैं अभी इसी घर में रहूँगी, घर वाले परेशान होते, किसी न किसी को बुलाते, उपाय कराते और तुम्हें भगा देते। ध्यान में रखना। तुम्हें लगता है तुम्हारे सोसाइटी वाले, मोहल्ले वाले तुमसे प्यार करते, शरीर छोड़ने के बाद मोहल्ले में घूम के दिखाओ, सूक्ष्म शरीर में, सोसाइटी में घूम के दिखाओ, बड़े तांत्रिक को बुलाएंगे, उपाय करेंगे और तुम्हें भगा देंगे वहाँ से। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ध्यान में रखना, कोई नहीं करता। कहेंगे वहाँ मत जाओ, वहाँ उनकी आत्मा भटकती है। सूक्ष्म शरीर में हमने कितनी बार देखी है। तुम कितने भी अच्छे रहो, कोई प्यार नहीं करता बच्चे। और जब तक शरीर है बस हर किसी को स्वार्थ पूरा करना है तुमसे, और कुछ भी नहीं। संभल कर रहे ना बच्चे इस बात से। इसलिए बच्चे, कहाँ सार्थकता है ये देखो, कहाँ समर्थता है ये देखो, कहाँ प्राप्ति है ये देखो, और कौन तुम्हें अविनाशी प्यार करता है वो देखो। कहाँ अटके हो भाई? कितने भी प्रिय हो, देवी देवताएं अपने बच्चों को भूल गए। तुम किस खेत की मूली हो भाई? मनुष्य तन में हो, कौन याद रखेगा तुम्हें? और तुम्हें लगता है याद रखेगा? याद है तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी? भूल गए तुम? किसी दूसरे तन में आए, कितने दिन संभालोगे बताओ ज़रा? कितना भी अपने दादा दादी नाना नानी से प्यार हो, या किसी के माता पिता ने शरीर छोड़ा है उनसे प्यार हो, दूसरे तन में आए, कितने दिन संभालोगे? अपने से ही देखो, तुम्हें कौन संभालेगा? इसलिए बच्चे, आप मर गई दुनिया, दुनिया से मोह हटाओ, मुक्त हो जाओ, वरना फंस जाओगे, पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। संभल कर रहना बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। फिर दुखी हो जाओगे, कोई हमसे प्यार नहीं करता, क्यों करे? प्यार भी क्यों करे? बता, अभी आम का सीजन है, उस पेड़ को साल भर प्यार करता है तू? फरवरी, मार्च, जनवरी जब छोटे छोटी कैरियाँ लगे, आम लगे, उसको प्यार शुरू होता है। और जैसे उस पेड़ के सारे आम निकाल दिए जाते हैं, प्यार खत्म हो जाता है, तो वहाँ जाना भी बंद कर देता है। सेम मनुष्य सृष्टि का नियम है भाई, सेम है।
जब तक तुझसे फल मिल रहा है, प्राप्ति मिल रही है, स्वार्थ पूरा हो रहा है, तुझसे प्यार किया जाएगा। जिस दिन तू बूढ़ा बैल हो जाएगा, तुझे जंगल में बांध दिया जाएगा। उस बैल की भी ऐसी हालत होती है। मालिक कितना प्यार करता है उससे, क्या क्या नहीं खिलाता, पर जब बैल काम करना बंद कर देता है, वो प्यार करने वाला मालिक जंगल में बांध के आता है, ऐसे पेड़ पर जहाँ से तू छूट ना सके, तुझे खाना पानी ना मिले और तू जल्दी मर जाए। यही संसार की रीत है। संभल कर रहना। ऐसी अवस्था में भी उसे याद कर सके, इसलिए जब ठीक ठाक हो ना, तब उससे प्यार करो। ऐसी अवस्था कभी आने नहीं देगा। वो मक्खन से बाल की तरह निकाल देगा तुम्हें इस संसार से, इन दुखों से। समझ है बच्चे? सारी समझ के बाद चिंतन करना बच्चे। और बच्चों, और एक बात बताते, मोह नहीं निकालना है, आसक्ति नहीं निकालना है, ममत्व नहीं निकालना है, मत निकालो बच्चे। अटकना है तो अटक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जहां अटकना है अटक, सारी समझ है। बाप में अटकना है, बाप में अटक, निराकार। संसार में अटकना है, संसार में अटक, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो होगा वो तेरा होगा, जो मिलेगा वो तुझे मिलेगा। सब समझ की बात है, पर कोई समझने के लिए राजी नहीं। सबकी बुद्धि यहाँ वहाँ अटकी है, सबकी बुद्धि, सारी समझ है। तुझे कल्पना भी नहीं है माया कैसे फंसाती है, कल्पना भी नहीं। बुद्धि को हटा सब जगह से, वरना बच्चे बहुत दुख पाएगा। और मुख्य बात सुना रहा हूँ तुझे, लंबे समय से मुंह नहीं निकल पा रहा है ना तेरा, वही बात कंटिन्यू कर रहे थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बच्चे मुझसे लिख के ले लेना इस बात को लेकर। जहां तेरा मोह है, फिर व्यक्ति में हो, वस्तु में हो, पदार्थ में हो, स्थान में हो, जहां तेरा नाम रूप का संबंध का मोह है, वही तेरे इस शरीर को समाप्त करेगा। लिख के ले लेना मुझसे। किसी व्यक्ति में है ना, व्यक्ति कहाँ भी हो दुनिया में, या तो तू खींचा हुआ जाएगा, वो खींचा हुआ आएगा, दोनों में से एक होगा, और वो तेरे इस शरीर को अंत समय में समाप्त करेगा। लिख के लेना। लास्ट समय में जब अंत्य संस्कार करते हैं, अग्नि कौन देता है? उनका प्रिय। ध्यान से देखना, शमशान भूमि में अग्नि किसके हाथ से देते हैं? भले बड़ा बेटा है, पर छोटे बेटे से अगर ज्यादा प्यार है ना, तो छोटे बेटे को आगे करते हैं, आप अग्नि दे दो तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। सेम बात है। तेरे स्तन की स्थूलता की समाप्ति उन्हीं के द्वारा होगी जिनमें तेरा मोह है। वस्तु में मोह है ना बच्चे, तो वस्तु तो जहां कहाँ भी होगा, उस प्रकार की वस्तु तेरे सिर पर गिरेगी, तन पर गिरेगी, और तू समाप्त होगा। मना तेरा तन, तेरा पार्ट समाप्त हो जाएगा। घर में, संसार में मोह है, तो बच्चे लिख के ले लेना। उस प्रकार के किसी घर में अगर तू कहीं रुका हुआ है, तो फिर उसी प्रकार का घर होगा, भूकंप होगा, कुछ होगा और घर गिर जाएगा और समाप्ति होगी तेरी। जहां मोह है वही तेरा अंत में अंत करेगा। मर्जी तेरी अपनी, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो ठीक लगे कर, मुझे कोई समस्या नहीं बच्चे, जो अच्छा लगे। तेरा मोह अगर एक परमात्मा में है, तो परमात्मा तुझे इस संसार से लेके जाएगा, हंसते खेलते, बड़े प्यार से, मौज से, आनंद से, मक्खन से बाल, इस तरीके से। ये मोह तू नहीं जानता
कितना खतरनाक है, तुझे कल्पना भी नहीं, तू सोच भी नहीं सकता ये मोह क्या कर सकता है। समझ है बच्चे? इसलिए चिंतन कर, देख अपने आप तू कहाँ फंसा हुआ है, ध्यान से चेक कर। मैंने कहा ना 1 साल लगता है किसी बात से बाहर निकलने के लिए, 1 साल। सारी समझ की बातें चिंतन करना, पूर्ण रूप से चिंतन करना, पूरे होश आवाज में चिंतन करना और देखना क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है ये बात, जिस सन्यासी ने जहां तपस्या की है उसे वो स्थान छोड़ना पड़ता है, वरना उसकी आत्मा वही अटकेगी। छोड़ना ही पड़ता है। लौकिक संसार छोड़, सन्यासी को भी अपनी तपोभूमि छोड़नी पड़ती है, वरना उस तपोभूमि में भटकेगा सन्यासी भी। समझ है बच्चे? ये बहुत गहरी बात है, किसी को पता ही नहीं, वरना उस सन्यासी की समाधि वही बनवानी पड़ती है और फंस गया हजारों सालों तक सन्यासी भी उसी समाधि में। किसी को लगता है समाधि मिली, यहाँ समाधि ले ली, बहुत उच्च अवस्था प्राप्त की, अरे फंस गए वहां पर। पूर्ण रूप से सारी समझ है। इसलिए बच्चे कहीं पर भी अटको नहीं। आप मर गई दुनिया, जितने जल्दी हो सके दुनिया से मुक्ति ले लो। साकार में मुक्त हो जाओ, पहला कदम है साकार में मुक्ति ले लेना दुनिया से, पूर्ण रूप से, कुछ भी पीछे ना रहे, कुछ भी। बाप इतना साफ कहता है, आप मर गई दुनिया, स्मृति कैसे रहती है बच्चे? मर गई ना दुनिया, समाप्त हो गई ना दुनिया, तो याद कैसे आ सकती है दुनिया की? यही मंजिल है ना तुम्हारी। समझदार बन बच्चे, वो याद साधारण ना समझ, महान दुर्गति दिलाएगी वो याद, महान दुर्गति। बच्चों को कभी लगता भी ये छोटा सा गिलास है, इसकी स्मृति रही कि मेरा गिलास, मेरी ऊपर की डिश, प्लेट छोटी सी, इतनी स्मृति रही। पता है इसका कारोबार? कहाँ फंस गए तुम जानते हो? ये कुर्सी है, इसमें स्मृति रही। पता है कहाँ फंस गए जानते हो? सबसे पहले ये ग्लास, वो प्लेट, ये कुर्सी किस दुकान से खरीदी, उस दुकान में फंस गए हैं। किस मैन्युफैक्चरर ने इसे बनाया है, उसके बिरादरी में फंस गए। इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, वो रॉ मटेरियल बेचने वाले के बिरादरी में फंस गए। फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, किन खानियों से आया है, किन खेतों से आया है, किन जंगलों से आया है, उसमें फंस गए। फिर वो किन्होंने निकाला है, उन लेबर की बिरादरी में फंस गए। फिर वो जंगल और वो लेबर किन देवताओं ने रचे अपने संकल्प से, उन देवताओं की बिरादरी में फंस गए। तुम्हें क्या लगता है, राजाओं महाराजाओं ने ना, जो देवताएं बड़े थे उन्होंने जंगल रचे, उन्होंने अपने छोटे देवताओं से जंगलों की स्थापना की है, जो चाहे किया है। बच्चे इतनी सी चीज है, कहाँ जाओगे ना खबर भी नहीं लगेगी। सिर्फ एक छोटी सी 2 कौड़ी की प्लेट है, 2 कौड़ी की कुर्सी है, पर कहाँ दुर्गति को लेके जाएगी ना, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, कल्पना भी। अब इसका रिटर्न, अब
इसका रिटर्न क्या है पता है? जहां जहां अटके हो, अभी ये कुर्सी पकड़ो या वो ग्लास प्लेट पकड़ो, ये जहां जहां से बना है ना, उन सबकी बिरादरी में एक जन्म, एक एक जन्म। क्या पाया? समझ है बच्चे? कंप्लीट दुर्गति। तुम्हें खबर भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम बड़े सजगता में, याद में शरीर छोड़ोगे। भाई बड़े बड़े योगी नहीं छोड़ पाए, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं छोड़ पाए, धारणा युक्त सेवाधारी नहीं छोड़ पाए, तुम छोड़ पाओगे? समझ है बच्चे? छोड़ना है तो कलियुगी संसार छोड़। कलियुगी संसार जहां बुद्धि भटकती है, पहले उसे छोड़। सब समझ ध्यान से, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। अभी बाप ने कहा, बच्चे तुम्हारा घर, लौकिक घर तुम्हारा दिख रहा है ना बुद्धि में, होगा तो याद आ रहा है ना? फंसे हुए हो, अपने को पहले वहां से निकालो। और जब तक तुम अपनी बुद्धि को वहां से नहीं निकालते, पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। मैंने पहले ही बताया है तुम्हें, सब वहां लग रहा है पुरुषार्थ। पहला वचन क्या है बाप का? देह और देह के संबंध भूलो। उस संबंध में सब आता है, आत्माएं आती है, मनुष्य आते, पदार्थ आते, वस्तुएं आती, स्थान आता है, घर गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सब आता है, खान पान, वस्तुएं, कपड़े, अलंकार, सब आता है। देख बच्चे, भूला हुआ है क्या? चेक कर। और अगर नहीं भूला तो गलत राह पर है। संभल कर रहे ना बच्चे, पूरा पूरा तुम्हें चेक करना है कौन क्या भूला है। सिंपल उपाय, तुम अपने वाइब्रेशंस में आओ, तुम अपने विचारों में आओ, अपने बुद्धि में, विजन में आओ, अपने संस्कारों में, अपने स्थिति में आओ, अपने में रहो बस, एकदम न्यूट्रल पानी की तरह, और किसी एक के संग में खड़े रहो। उस घड़ी तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो उसका है, वो जहां जहां अटका है ना वो सब तुम्हारे मन में चलेगा। उस घड़ी तुम्हारे बुद्धि में जो आ रहा है वो उसका है, क्योंकि तुम न्यूट्रल अवस्था में हो ना। किसी से भी फोन पर बात करो और देखो बुद्धि में, मन में, संस्कारों में क्या चल रहा है। थोड़े देर तक देखो वही चल रहा है क्या, यह अभ्यास होता है। जब तक तुम्हारी बुद्धि में उससे कम्युनिकेशन पूरा हो गया, साकार रूप में या फोन पर, फिर भी जब तक तुम्हारी बुद्धि में वही चल रहा है तब तक तुम उसकी ऊर्जा से प्रभावित हो। सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। खबर मिलेगी किसकी बुद्धि कहाँ अटकी है, समझ की बात है। चेक कर बच्चे अपने को पूरा पूरा ध्यान से, तू देख तेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, और अगर वहां भटक रही तो दुर्गति ही मिलेगी। सारी समझ की बात है, सारी चिंतन कर बच्चे अपने से पूर्ण रूप से। आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, टूटा है शरीर से ममत्व। चेक कर बच्चे, बहुत बच्चे उत्तर देते बाप को, हाँ जी बाबा शरीर से ममत्व टूटा है, तो चल कल तैयार हो जा शरीर छोड़ने के लिए, संकल्प निकट कर रहे। ऐसे अगर समय ने बोला, काल ने बोला, तैयार है या कहेगा थोड़ा ये समेटना है, थोड़ा वो समेटना है, कल तुरंत जाना है, बेहोश हो जाएगा भाई कल की खबर सुनकर कि कल जाना है कहाँ। तो इसका अर्थ शरीर में ममत्व अटका हुआ है। सिंपल बात है, शरीर से ममत्व जब निकलेगा तब बच्चे अपने से ममत्व होगा, अपने से।
और बच्चे, अपने से ममत्व होते होते, मैं आत्मा, उससे ममत्व होते होते अपने सत्व रूप में आएगा, अपने सत्व में, सतो प्रधानता में, तब बच्चे जो मुख्य है महा सत्व, उसमें बुद्धि बैठ जाएगी, स्थिर हो जाएगी, उसी को समाधि कहते हैं। सब समझ की बात है बच्चे। शरीर से बुद्धि निकली है क्या? देखो, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, बने हो ऐसा बेगर। देखो विचार करो, मम्मा थी बच्चे, ब्रह्मा था, ऐसा बेगर जो कुछ भी उन्हें याद नहीं था सिवाय शिव बाबा के। समझ है बच्चे, तुझे क्या क्या याद नहीं है, क्या क्या, संभल कर रहना। और एक बात बता रहा हूं, तुझे अगर स्मृति में रहा, ये तेरे पिता अनेक जन्म वही तेरे पिता के रूप में पाठ बजाएंगे, ये तेरे माता अनेक जन्म माता के रूप में पाठ बजाएंगे, ये तेरे पति पत्नी अनेक जन्म वही, ये तेरे बच्चे अनेक जन्म वही। संभल कर रहे हैं ना बच्चे, बड़ा ध्यान रखना। ये तेरा घर, भल अभी तूने जमीन खरीदी होगी, अभी घर बनाया होगा, पर अनेक जन्म उसी स्थान पर किसी न किसी रूप से तुझे घर मिलेगा, उसी एक स्थान पर। अगर दुनिया में चाहता है सारी दुनिया में तू पाठ बजाए, सबके साथ पाठ बजाए, ऊंच महान आत्माओं के साथ पाठ बजाए, तो किसी में मोह ना रख, न किसी व्यक्ति में, न किसी स्थान में, न किसी रिश्ते में। तब बच्चे वैरायटी जन्म मिलेंगे, वरना एक ही जन्म, बार बार वही आएंगे तेरे साथ। अभी तो परेशान है, मैं जानता हूं तू उनसे, और मजा आएगा तो और जन्म परेशान हो जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस नाम रूप वो नहीं होगा, नाम रूप अलग होगा, पर संबंध वही होगा, क्योंकि संबंध तूने बुद्धि में पकड़ के रखा है। ये हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तू छूट नहीं पाएगा। फिर संबंध एक से जोड़ेगा सारे, तो बरोबर वो तुझे बेहतर संबंध में लाएगा। अगले ड्रामा में एकदम बेहतर संबंध, तू कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे बेहतर संबंध सबसे बेस्ट देगा तुझे। कहाँ जान अटकी है भाई, कहाँ अटकी है? समझ की बात है, चिंतन कर जरा। इस घड़ी तुझे कहा फलाना राजा तुझे अडॉप्ट करना चाहता है, जाएगा कि नहीं जाएगा बता जरा, तू ही बता। नहीं जा सकता तो तू मेरे पास भी लायक नहीं है। अपने सुख के लिए जाना चाहिए भाई। अगर ऊंचे सुख मिल रहे तो राजा के बच्चे क्यों ना बने, क्या आपत्ति है? समझ की बात है भाई। सारी कहाँ जान अटकाए बैठा है। और तो और मैंने कह दिया तुझे, आत्मा और मनुष्य अलग है। अब तू देख, तूने जान कहाँ अटकाई है। और इतना ही गुस्सा आता है तेरे परिवार वालों को तो कहना ना, आत्मिक स्थिति में आके दिखाओ। आत्मा हो ना, मनुष्य बोलने के बाद गुस्सा आता है ना। आपका बाबा क्या सिखाता है, हम मनुष्य हैं, तो आत्मिक स्थिति में आके दिखाओ, आत्मा के नेक कर्म करके दिखाओ। आत्मा का नेक कर्म एक ही है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, बात समाप्त। करके दिखाओ ना, इतना गुस्सा आता है तो। समझ है बच्चे, सिंपल बात है। जो इस ज्ञान में नहीं चल सकते वो सब मनुष्य है, क्योंकि अंत के भी अंत का अंत आ गया है। समझ है, जिन्हें यह ज्ञान नहीं समझ में आता वो सब मनुष्य है। जिन्हें ये ज्ञान माना कौन सा, अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जिन्हें लेना भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, बुद्धि में नहीं बैठता, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, सब मनुष्य है बच्चे। कुत्ते को लाओ और कितना भी आत्मिक स्थिति का ज्ञान दो, समझ में आएगा नहीं।
क्योंकि आप समझते वो कुत्ता है, कुत्ता क्या समझेगा? सेम बात है, मनुष्य क्या समझेगा? आत्मा का ज्ञान। कुत्ते को आत्मा का छोड़ मनुष्य का ज्ञान देके दिखा, समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि कुत्ता है, मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य है, आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं समझेंगे। समझ की बात है सारी। अगर आत्माएं होते तो थोड़ी तो बुद्धि चलती। इस ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी उन्नति करनी है, अपने स्थिति में आना है। भले कोई और गुरु करेंगे, किसी और रूप से भक्ति पाठ पूजा पाठ करेंगे, मंत्र करेंगे, पर अपनी अवस्था को पाने की चेष्टा करेंगे। वो एक ही बात कहेंगे, हाँ हमें आपके गुरु की बात समझ में नहीं आती, अपने गुरु की बात ही समझ में आती है, पर हम अपने आप को ही खोज रहे। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है? यही आत्माएं हैं। बाकी जिन्हें अपने अस्तित्व की नहीं पड़ी है, वही बच्चे भेड़ बकरियों की तरह सुबह उठना, खाना पीना, कामकाज करना, वापस शाम को आना, थोड़ा बहुत टीवी देखना, एंटरटेनमेंट करना, परिवार के साथ समय बिताना, वापस खाना पीना और वापस सो जाना। अपनी कुछ पड़ी ही नहीं। जानवर की तरह है ये सब। वो बैल भी देखो सुबह जाता है 6-8 बजे, खेती में जाता है, काम काज करता है, आके घर में विश्राम करता है, फिर दूसरे दिन वही करता है। जानवर है ना, जिसे अपनी खोज है ना, वो आत्मा है। जिससे अपनी कोई खोज नहीं, अपनी कुछ पड़ी नहीं, वो आत्मा नहीं है। ध्यान में रखना, समझ की बात है। और तुम्हारी जान इनमें अटकी है जो आत्मा नहीं है। समझ की बात है। ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। अशरीरी बने हो, देखो चेक करना, बस हमको वापस जाना है। कभी लगा है बच्चे ऐसे, कभी दुखी हुए हो? किसी दिन किसी समय रोए हो कि हम कब घर जाएंगे, हम कब वापस जाएंगे? थके हो इसलिए नहीं, परेशान हो इसलिए नहीं, घर से प्यार है इसलिए। कभी लगा नहीं परम धाम के लिए, रोए नहीं जोर जोर से कि कब हम वापस जाएंगे? हमें अपने घर जाना है, कोई हमें अपने घर जाने का रास्ता बताओ। हम बहुत लंबे समय से इस संसार में भटक रहे हैं, हमें कोई अपने घर जाने का रास्ता बता दे। कभी रोए नहीं परम धाम की याद में, अपने घर की याद में? इस 2 कौड़ी के एक जन्म के घर में, उसके चक्कर में रोते रहते हो। कहीं भटक गए, ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, फ्लाइट आगे पीछे हो गई, कब जाएंगे घर पता नहीं, 2 घंटा और रुकना पड़ेगा। कभी लगा नहीं, और कितना रुके, बाबा चलो ले चलो घर। परेशान हो गए, हमारा घर लंबे समय से छूट गया है, घर की बहुत याद आ रही है, बाबा ले चलो घर परम धाम। कभी रोए नहीं परम धाम की याद से? बच्चे ध्यान में रखना, जब तक परम धाम की याद से रोगे नहीं ना, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और बाप की याद से रोगे नहीं ना, तब तक जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ रोना मना कौन सी बात है? सच्ची दिल वाले के आंखों में जो पानी आता है, वो रोना अलग है। एक एक बूंद की नदियाँ बन जाती है जो उद्धार करती है। और अटैचमेंट वाला, झूठी दिल वाला, दिखावे वाला, इमोशनल कहते हैं उसे, वो इमोशन में रोता है। समझ है बच्चे? और बच्चों सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सारी दुनिया जब रो रो के चिल्ला के कहेगी बाबा हमें घर जाना है, और लंबे समय तक रोएगी, जोर जोर से रोएगी, तब मैं लेके जाऊंगा, तब तक एक को भी नहीं लेके जाऊंगा। मरो तड़पो, जो होना है हो जाए तुम्हारा। सिर्फ स्थूल शरीर में पाड़ बजाने वाली आत्मा नहीं, सूक्ष्म रूप में भटकने वाली भी जब तक रोएगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, मैं घर लेके नहीं जाऊंगा। ध्यान में रखना, समझ है? याद नहीं आता घर अपना? समझ की बात है।
याद ही नहीं आता, मैं क्यों लेके जाऊं? तुम मुस्कुराते हो परम धाम को याद करके, बात बहुत अच्छी, पर रोए कब हो, ये मेरा सवाल है। घर की याद नहीं आती, बाप की याद नहीं आती, लौकिक बाप की कैसे आती है, लौकिक माँ की कैसे आती है, इस पारलौकिक की नहीं आती? समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, चेक करना। पहले तुम कंफर्म करना तुम्हारा घर कौन सा, तुम्हारा माता पिता कौन, फिर हम आगे बात करते हैं। सारी समझ है बच्चे, ऐसे ही मुक्ति नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल। मुरली सुनी है ना, जब सारी दुनिया अति परेशान हो जाएगी, रोएगी, कहेगी हे परमात्मा, हे बाबा, हे भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, हमें ले चल इस दुनिया से, हमें नहीं रहना है यहाँ पर, वो भी लंबे समय तक कहेगी। सच में वैराग्य आ जाएगा इस सारी सृष्टि से, तब मैं लेके जाऊंगा। तब तक मजे कर, दुख में आनंद आ रहा है ना, आनंद ले, मजे कर, मैं भी मजे देखता हूं तेरे। समझ है बच्चे, और जिसका मन ऑलरेडी ऊपर लगा है, मौज ही मौज। समझ है बच्चे, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो, ध्यान में रखना। फकीर से अमीर तो बाप ने बनाया था, पर अमीर से फकीर बने हो क्या, चेक करो। अगर फकीर बने हो तो मैं वापस में फकीर से अमीर बना दूंगा, फकीर से अमीर। पर अगर फकीर नहीं बने हो, माफ करना बच्चे, कितना भी पुरुषार्थ करना, मैं अमीर नहीं बनाऊंगा। कोई तन में फकीर बना है, उसको तन में अमीर बना दूंगा। वह मन बुद्धि संस्कार से फकीर बना है कि सारी दुनिया कहती है इसका मन सबसे बुरा है, हमेशा निगेटिव थॉट्स, इसकी बुद्धि घटिया है, गिरी हुई है, हमेशा निगेटिव विजन्स, इसके संस्कार, बात मत पूछो। दुनिया भी तुम्हें टाइटल लगा दे ये गिरा हुआ है मन से, तब मैं मन को अमीर बनाऊंगा। धन से जब शून्य हो जाएगा तब ही मैं धन दूंगा, तब ही दूंगा। समझ है, प्रयोग करना है। ब्रह्मा बाप को बुलाओ साकार में, संकल्प निकट कर रहे हैं, और बस 1 रुपया दे दो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को नारायण पद दिया ना मैंने, तो ईश्वर पद त्याग दूंगा। बस 1 रुपया रखना ब्रह्मा बाप के पास। सब समझ की बात है, सारी सब फंसाने के कारोबार है, सारे ये सब फंसाएगा तुम्हें। हर रूप से फकीर, हर रूप से नथिंग, कुछ ना बचे तुम्हारे पास। न मेरा कहने के लिए कुछ वस्तु बची है, पदार्थ बचा है, न कोई परिवार है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था पूरी जिंदगी भर जो फकीर रहते ना, इस राह पर चलते भी वही अमीर बनते। रोज श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, एंड ऑफ द डे पोता मेल सुनाएंगे। क्या है लास्ट लाइन? आज सारे दिन भर में आपने जो कर्म बोल संकल्प किए, वो सारे और उनके आने वाले सारे फल बाबा आपको अर्पण और समर्पण। तो तेरा क्या है भाई? फकीर की औलाद, भिखारी की औलाद, बोल तेरे पास क्या है? नथिंग। यही तो मैं चाहता हूं, अंत तक जमा कुछ ना रहे, सब जमा बाप के पास हो जाए। उसी ने कराया है ना अच्छा कर्म। इस दुनिया में कोई आए मेरे पास और बोल के दिखाए, मंत्र हम करते, पाठ हम करते,
स्तोत्र होम हवन हम करते हैं, मुरली हम सुनते हैं पढ़ते हैं, योग हम करते हैं, सकाश हम देते हैं। किसी में दम है तो आके बोल के दिखाए। और अगर तू नहीं करता तो अर्पण करने में हर्जा क्या है बच्चे? नहीं करता ना तू। सब समझ की बात है बच्चे। फकीर बनोगे तब कल्याण होगा। समझ की बात है। सारे बच्चे भी मस्ती मस्ती में, मजे मजे में पूछे अपने परिवार में, चाय पीते, खाना खाते, ये जो कुछ हमारे पास है वो किसका है? भगवान का है। भले आपके इष्ट देवता से, कुल देवता से आया है तो वो भी भगवान का रूप है ना। तो भगवान का है या हमारा है? किसका है? पूछो उनको, उत्तर देंगे नहीं वो तो भगवान का है। तो फिर भगवान किसी दिन कहे समर्पण, तो क्या हम दे पाएंगे? हमारे इष्ट देव, देवी देवता, कुल देव, देवी देवता सामने आए और कहा सब लगा दो मंदिर के कार्य में, तुम झोपड़ी में रहो, दे देंगे? बात वही है, किसको कह रहे हो? भगवान का है, उसका है ना, तो उसको दे सकते हैं क्या? समझ की बात है। सारी देखो, कोई कोई बच्चे मन्नत से जन्मे हैं, किसी देवी देवताओं ने दिया है उनको बच्चा, आशीर्वाद के रूप में मन्नत मांगिए। पूछो उनको ऐसा कभी मिले फलाने देवी या देवता ने आपको बच्चा दिया है, वो देवी या देवता आपके सामने प्रकट हो जाए और कहे मेरा बच्चा मुझे दे दो, दे सकते हो? विचार करो। उसने दिया है ना, तो दे सकते हो क्या? मैं आत्मा लेने के लिए आया हूँ, बस उसका पाठ पूरा हुआ है, अभी तन उसका समाप्त होगा, मैं मेरी आत्मा लेके जा रहा हूँ जो तेरे पास बच्चे के रूप में। तैयार हो देने के लिए? परमात्मा ने दिया है ना, भगवान ने दिया है ना बच्चा, तो कितना तैयार है तू? तू पक्का कर किसका है, सब पक्का कर तू किसका है, झूठ मत बोल, कंफर्म कर। सब समझ की बात है। जो फकीर है ना वही बच्चे मलंग को याद कर पाएगा, वरना मुश्किल है बच्चे, मलंग को याद करना बहुत मुश्किल है। फिर मलंग फकीर कहलाया जाएगा, बस उसकी धुन में है। सारी समझ की बात है, मेरा कुछ नहीं। और जो फकीर नहीं है वो मलंग को याद नहीं कर पाएगा, मलंग को याद नहीं कर पाएगा, मलंग, और जीवन भर लंगड़ाता रहेगा। क्योंकि मलंग नहीं है ना, इसलिए लंगड़ाना पड़ रहा है। हर रूप से, तन के रूप में, मन के रूप में, हर रूप से लंगड़ाना पड़ रहा है। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, तू कौन है? फकीर है या अमीर है? कौन है देख। और बच्चे ध्यान में रखना, भले पुरुषार्थ करना पर अपने पास कभी कुछ नहीं रखना। जो तेरे पास रहेगा वो माया छीन लेगी। आज मुरली सुनी, मुरली सुनने के बाद तुरंत बाबा आपकी मुरली, आपने सुनवाई, आपकी मुरली आपको अर्पण, समर्पण, बात समाप्त। मेरी मुरली थोड़ी है। आत्मिक स्थिति कराई, समर्पण, योग कराया, समर्पण, ड्रिल कराई, समर्पण, खान पान, वस्त्र, अलंकार, भोजन व्यवस्था सब आपकी, आपको समर्पण। समझ है? यही ज्ञानी है, यही ज्ञानी। अज्ञानी कौन? सुबह उठेगा कहेगा नींद नहीं हुई रात को, उसकी मर्जी, उसको जितनी करानी थी करा दी उसने। उठने के बाद समर्पण किया, बाबा आपका तन, आपकी आत्मा सब आपका, उसको जितनी भी आपने नींद, रेस्ट कराई, आपकी व्यवस्था, आपको अर्पण, समर्पण किया है कभी? नहीं। खान पान कहते 4 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं। अरे उसका तन, वो जब खिलाए या ना खिलाए उसकी अपनी मर्जी, तुझे क्या पड़ी है? उसको जो ठीक लगे, जब ठीक लगे, तू क्यों उछल रहा है? इसका अर्थ यही समझ रहा है तन तेरा है,
तेरा होगा तो उछलेगा, भगवान का होगा तो बच्चे शांत रहेगा। देख कंफर्म कर किसका है, तू देख अपने आप को, सब किसका है, तेरा या उसका। कंफर्म कर, दोनों का नहीं रह सकता, या तो तेरा या उसका। समझ के बाद ऐसे हर कर्म में जब करोगे राजी रहोगे, राजी रहोगे बच्चे। मुरली सुनने से पहले भी बाबा तेरा तन तेरा बच्चा, मुरली सुनवाने वाला तू, सुनाने वाला तू, तुझे जो ठीक लगे तू कर, तुझे सब अर्पण समर्पण। करते हैं कभी विचार करना, या अपने से कोशिश करते हैं हम मुरली सुनेंगे। तुम क्या सुनोगे भाई, जब तक तुम मुरली सुनोगे कुछ नहीं सुनोगे। जिस दिन बाप सुनवाएगा बहुत कुछ सुनोगे। अहंकार है, तुम मुरली सुनते हो, समझ है। कोई कहता है आज बिल्कुल आंख नहीं लगी, पूरा मुरली में जगे रहे। किसने जगाया? तू जगा। जगाया किसने? जागृत किसने रखा? आज बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हुई, न भूख लगी न प्यास लगी। किसने किया ये सब? तू कर सकता है। हर वक्त होश होना चाहिए, हर वक्त शुक्रिया अदा होना चाहिए। समझ है बच्चे, सारी समझ। तू समझता नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन पा रहा है। तू अपनी व्यवस्था में चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा, फकीर बन, मजा आ जाएगा बच्चे। मुझे फकीर बच्चे बेहद पसंद है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं बच्चे। मेरा नाम भी है मलंग फकीर, ध्यान में रखना। सेम बच्चे अच्छे लगते, सेम फ्रीक्वेंसी, मजा आता है। फकीर, बड़ा आनंद आता है फकीर को देखकर, खुशी होती है, क्योंकि मेरे जैसा है। आई एम ऑल्सो फकीर, मेरे पास कुछ नहीं है। तू बाप समान बन नहीं पा रहा है बच्चे। बता मेरे पास क्या है इस संसार में? नथिंग बच्चे, देह भी नहीं है। समझ के बाद बच्चे भी नहीं है, क्योंकि कौन कब आएगा कब जाएगा पता नहीं ना भाई। कैसे को बच्चे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। देख अपने, चिंतन कर, विचार कर। बाकी बच्चे वंडरफुल ड्रामा, तेरी अपनी मर्जी। जब तक तेरे पास कुछ है तू अमीर है, तू फकीर नहीं है। फकीर माना शून्य, कंप्लीट शून्य, और शून्य को ही शिव कहते हैं। शून्य ही शिव है। शिव समान बनना है ना, तो शून्य। क्रिएशन भी शून्य से हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन भी शून्य से हुआ है। तू शून्य है हर रूप से, हर रूप से। जब तक तेरे मन से कोई विचार आता है बाबा ऐसे करे तो, तू नीच अमीर है। गिरा हुआ विचार आ रहा है ना बच्चे। तू जब नहीं था तब भी मैं था, और यज्ञ भी था, चल भी रहा था। तब तू नहीं था, तेरे ना होने के बाद भी इस रूप में यह संसार रहेगा, मैं चलाऊंगा। तो तेरे 2 कौड़ी के विचार को तू मेरे सामने रख रहा है। ऐसे करे तो, वैसे करे तो, बाबा हमें ऐसे लगता है, वैसे लगता है। 2 कौड़ी का इंसान, तुझे क्या ऐसे वैसे लगता है? तेरी औकात क्या है ऐसा वैसा कहने की, बोलने की? हिम्मत कैसे हुई भाई? तुझे कैसे ये सब लगा?
तू कब ज्ञानी बना भाई? समझ है बच्चे? कभी सोचा नहीं बाप को कैसे लगता है, ब्रह्मा को कैसे लगता है? कभी चिंतन नहीं किया बच्चे? इसलिए बच्चे बाप जब साथ है तो शांत रहे और चलता रहे, कुछ ना कहे। वो गीत पता है, कुछ ना कहो। कभी सुनना क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, इसलिए तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, एकदम शांत। पर तुझे होश नहीं है ना, तेरी वो चतुर नार उछलती रहती है, बड़ी होशियार, और तू भी उसके साथ उछलता रहता है। पर बच्चे बोझा चढ़ रहा है, एकदम चढ़ रहा है। आप नहीं जानते, बाप के साथ चलते, जब तक बाप ना पूछे आपने बाप को कुछ कहा, विराट बोझा चढ़ जाता है। आप इस बोझ से उतर नहीं पाओगे। आपको लगता है आप यज्ञ का भला कर रहे हो, परिवार का भला कर रहे हो, सबका, दुनिया का भला कर रहे हो। नहीं बच्चे, शांत देख तो सही वो करता क्या है। तुझे क्या लगता है तेरे दिमाग में वो विचार दे सकता है और खुद उपस्थित रहे तो विचार ले नहीं सकता? तुझे क्या लगता है वो उसके सामने तुझे होशियार रखेगा क्या? तुझे क्या लगता है बच्चे? समझ है बच्चे? बहुत बच्चे यही गफलत करते हैं। यहीं पर तू बस उसकी श्रीमत सुन, वो जो कह रहा है वो कर, नहीं होता तो दूर हट, बाजू हट, उसे जो करना है वो करने दे, फिर देख क्या होता है। तू सोच भी नहीं, विश्व कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए, तू बस अपने प्रति सोच। और वो ना सोचेगा तो और अच्छा है, अपने प्रति भी ना सोचे और अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं सोचना, बस श्रीमत पर चलते रहना, फिर देखना क्या होता है। तुम्हें जो समस्या है वो तुम बाप के सामने रखो, समाधान नहीं पूछो। समझ है? तुम बस कह सकते हो बाबा प्यास लगी है शरीर को, फिर वो डिसाइड करेगा सादा पानी देना है, मटके का देना है, फ्रीज का देना है या जूस देना है। वो जो बोले वो लो, क्योंकि वो बेहतर जानता है इस घड़ी तेरी प्यास किस चीज से अच्छी से बुझ सकती है, अच्छे से बुझ सकती है। वो बेहतर जानता है, तुझे पता नहीं है। समझ है? कभी किसी बच्चे को कहता है बच्चे यहाँ बैठ, बच्चे वहाँ बैठ, बच्चे ये कर, और बच्चा कहता है नहीं बाबा ये ठीक है। हाँ जी बच्चे, बहुत अच्छा। किसके हिसाब से वो ठीक है जरा बता सकता है? अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज राइट, जरा बता सकता है मुझे किसके हिसाब से? तुझे कुछ पता भी नहीं और तू कहता है ठीक है। कैसे ठीक है भाई, हिसाब तो दे। समझ है? इसलिए बच्चे शांत चल। जिस दिन तू तेरे प्रति शांत हो जाएगा मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। जिस दिन तू ईश्वरीय परिवार के प्रति शांत हो जाएगा मैं तुझसे ईश्वरीय परिवार की विराट सेवा कराऊंगा, बेहतरीन। जिस दिन तू यज्ञ के प्रति शांत हो जाएगा देख
मैं तेरे द्वारा यज्ञ कैसे चलाता हूँ। और जिस दिन पूरे विश्व के प्रति, यूनिवर्स के प्रति तू शांत हो जाएगा, देख मैं तुझसे किस प्रकार से विश्व कल्याण का कार्य कराता हूँ। तेरा काम है शांत होना, सिर्फ कर्म वाणी दृष्टि से नहीं, संकल्प और वृत्ति से भी। शांत होने का दूसरा अर्थ है श्रीमत पर चलते रहना। बस इसको कहते हैं शांति। कोई कहता है मैं एक शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इससे शांति नहीं आएगी। भल लाख बार भी स्वमान कर, शांति चाहता है तो बस श्रीमत का पालन कर। श्रीमत ही सुख शांति देती है, स्नेह देती है, वर्षा देती है, श्रीमत और कुछ नहीं। और तेरी माया की मनमत सब खलास करती है। सब समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी। चिंतन कर बच्चे, अपने से विचार कर पूर्ण रूप से क्या है और क्या नहीं है। सोच, हर रूप से एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई सजेशन, कोई एडवाइस नहीं। हाँ, जब बाप पूछेगा आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, तब तुरंत उत्तर नहीं देना है, पहले संकल्प करना है। बाबा निराकार से कंबाइंड स्वरूप में, बाबा आपने ही साकार रूप में मुझे ये सवाल पूछा है, तो आपको जो ठीक लगता है वो जवाब आप दे देना। आपको ही, शायद आप मुझे निमित्त बना के उस कार्य का कोई जवाब चाहते हो, तो आपको जो ठीक लगे आप दे देना। मन ही मन याद करके संकल्प किया, फिर बस कनेक्शन रखना, फिर देखना क्या जवाब आता है, वो मुझे तुझसे चाहिए। क्योंकि उस बात के लिए तू निमित्त है, पर तू अपनी बात मेरे सामने बिल्कुल ना रख। ध्यान में रखना, बिल्कुल अपने मन की बात। इसे समझ कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। कम से कम 10 सेकंड कनेक्शन जोड़ना पड़ता है और संकल्प भी रखना पड़ता है। संकल्प, उसके बाद 10 सेकंड का कनेक्शन, तब जो आएगा वो साकार में बाप के सामने रखना। अगर एक झटके में साकार में बाप ने कहा एकदम राइट है, ऐसे ही करते, समझ जाना बाप से ही आया है। और बाबा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बताओ। मना आपके मन का आया हुआ है, कनेक्शन से आया हुआ उत्तर नहीं है। समझ है बच्चे? सिंपल ज्ञान है समझने का, सिंपल। पर तू समझना नहीं चाहता, तू मना जो मायावश तेरा एक स्वरूप है वो स्वरूप, इसलिए होश में आ। और ये मैंने किसी को पर्सनल बातों के लिए नहीं बताया, बाकी सारी श्रीमतें तो लेनी ही लेनी है बाप से। ये तो बस मैं जब उपस्थित हूँ तब की विधि है, वरना तू कहाँ भी जाएगा दुनिया में और कनेक्शन जोड़ेगा, कहेगा ये उत्तर आया है, क्या गारंटी तेरा कनेक्शन जुड़ा है? ये तेरे लिए बात नहीं बताई मैंने, वरना घर संसार में रहते लोग कहेंगे बाबा ने मुझे इंट्यूशन दिया, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। किससे भाई? तेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता ना तो तू कब का उसका बन जाता। तू घटिया दुनियावी संसार में कनेक्शन रख के नहीं बैठता, कब का परमात्मा का बन जाता। तेरा कनेक्शन स्ट्रांग होता तो। माया ने मूर्ख बना के बिठाया है संसार में तुझे और कहता है कनेक्शन स्ट्रांग है। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे बस शांत रहे, मजा ले।
जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। ध्यान में रखना। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। 2 नंबर, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान है, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणिया है जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा